हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र साम टीवी पर। ये एक खास शो है जिसमें आपका सबका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके अपने दोस्तों के साथ या फिर परिवार को बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें उनको आती है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, वो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब देंगे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। और जानेंगे कि कमज़ोरी की वजह से कैसे अपना शरीर जो है और अपना सेक्स लाइफ प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कमज़ोरी या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो क्या होता है। सर, क्या होता है ये? आप बहुत बेसिक टॉपिक पे आए हो, क्योंकि इसकी डिमांड हमारे हर एक व्यक्ति को, मेल हो फीमेल हो, सबको जरूरी है। तो पहले जानते हैं कमजोरी क्या है। देखो, कमजोरी काफी लोगों को लगता है जनरल वीकनेस, यानी वो भी एक भाग रहता है, लेकिन वो जनरलाइज रहता है। लेकिन जब हम सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी में डिस्कशन करते हैं तो कमजोरी यानी मेल पार्टनर जब परफॉर्म कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस से फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, या ऐसा कहेंगे 1 मिनट के अंदर ही उसका परफॉर्मेंस एंड हो जाता है, सामने वाला पार्टनर डिसमूड हो जाता है, और मेल पार्टनर उसे मेंटेन नहीं कर पाता है, सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इसे कहते हैं कमजोरी, और जिसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट है, लेकिन कब? सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलने के बाद। सही बात है। डॉक्टर साहब, इस कमजोरी के कुछ प्रकार होते हैं क्या? कितने प्रकार होते हैं? ये दर्शकों को सिंपल, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताएंगे, लेकिन उनको पता होना जरूरी है। साइकोजेनिक कॉजेस है, न्यूरोजेनिक कॉजेस है, वास्कुलर कॉजेस है, कार्पोरल कॉजेस है, और बहुत बार कंडीशन रिफ्लेक्स है। तो 1 बाय 1 है सब डिस्कशन हम देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पुणे से एक कॉलर अब हमारे साथ जुड़े हैं, दिनकर जी, उनका कॉल लेते हैं। सवाल पूछिए आपका, दिनकर जी। हेलो सर। हाँ, बोलिए। बियर लेने से स्टेमिना बढ़ता है क्या, बताएं? अच्छा, बियर लेने से। कट्टे के ऊपर बैठे बैठे दोस्त जब डिस्कशन करते हैं ना, मुझे मेल भी करते हैं, सर ये गोली पानी के साथ लूं या बियर के साथ लूं? लेकिन हर एक को आंसर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता हूँ, फैंटेसी क्या रहती है, सबको कुछ तो भी अलग करना है। और बैठे बैठे क्या बोलते हैं, मैं तो 3-4 बार कहता हूँ, मैं तो एक टाइम में 1 घंटा करता हूँ, तो सामना बेचारा डिप्रेशन में जाता है। यहाँ पे होता क्या है, देखो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में है, उसे ब्लॉक करने के बाद थोड़ा सा हाइपर स्टिमुलेशन आता है और लगता है भाई मैं बियर लेने से मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ब्रेन उसके ऐसे लर्न करता है कि रिस्पॉन्स देना बंद करता है। धीरे धीरे आपका इरेक्शन डाउन होता है, सेंसेशन डाउन होता है। आपको तो समझ में भी नहीं आता बहुत बार कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। तो एक ही चीज़ कहूँगा, चीज़ें लिमिट में हो तो ही नॉर्मल है, लिमिट को बियॉन्ड कुछ भी एबनॉर्मल रह सकता है। तो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी का मशवरा करके और सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख के एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो किस आयु वर्ग में कमजोरी सबसे ज्यादा दिखती है? डेफिनेटली, मैं प्रेजेंट स्टडी मेरे साथ जो चल रहा है अभी क्लिनिक्स में, लाखों पेशेंट देखे, उससे कहता हूँ एवरेज तुम्हारे 40 के ऊपर ये कमजोरी आना चालू होती है अप टू ईयर ऑफ 70, यानी 40 साल से लेके 70 साल तक। लेकिन अभी मेरे ओपीडी में तुम आके देखोगे 22 साल से लेके अपर लिमिट के लिए कोई लिमिट नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपकी लाइफस्टाइल,
आपका स्ट्रेस, आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल अनलिमिटेड, और आपको सेक्सुअल हेल्थ कैसे मेंटेन करना है ये पता नहीं, लेकिन आप वक्त पे समझो सलाह मशवरा करके उसे ट्रीटमेंट लोगे तो इससे भी आप बाहर निकल सकते हो। अगर हम परसेंटेज की बात की जाए तो हाँ। कितने प्रतिशत लोगों में कमजोरी पाई जाती है? 50%, ओपनली कहूँगा 50%। किस लिए? यहाँ पे देखो, एक तो सेक्स एजुकेशन की कमी है। हमें यहाँ पे 10th में गए, मेरिट में आना, 12th में गए, यहाँ पे प्रोफेशनल में जाना, कोई बोलता है क्या भाई अभी शादी होने के बाद बीवी के साथ कौन सी एग्ज़ाम देना है? नहीं बोलता है। जी। उसको तो पढ़े नौकरी की, एजुकेशन की, कमाने की। तो उसमें ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से सेक्स में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, डिस्कशन करना नहीं, पेरेंट्स ने करना नहीं, और नेट पे जाके कुछ एबनॉर्मल थिंग्स देख के परसेप्शन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए तो ये हम क्लिप बना रहे हैं कि अपने खुद के पर्सनल लाइफ के साथ, खुद के अचीवमेंट के साथ ये सेक्सुअल लाइफ अच्छा करना ज़रूरी है। ये 50% से हमें 0 लेवल तक लाना है, और हमारा प्रयास जारी है, जारी रहेगा। इसके बाद बाबरा है गोवा से, उनका Sure, कॉल लेते yeah. हैं। बाबरा जी, सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर रेड वाइन लेने से फीमेल्स का सेक्स स्टेमिना बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। रेड वाइन का सवाल। स्टिमुलेट बहुत बार वाइन के बारे में बोलेंगे हम। जी जी। वाइन, रेड वाइन दोनों में डिफरेंस है। वासोडाइलेटर जो क्या होता है, कौन सी भी वाइन लेने के बाद उसके अंदर जो एंथोसाइनिन जैसे घटक रहते हैं वहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं लव मॉलिक्यूल को। डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, स्टिमुलेट होने से हमें अच्छा लगता है, एक्साइटेड लगता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो क्रिया में। लेकिन जब उसको आदत लग जाती है, ऑकेजनल ठीक है, लेकिन आप दिन में 2-2, 3-3 पेग ले रहे हो, उससे क्या होगा, और आपके ब्रेन की जो सेक्स सेंटर है वहाँ पे स्टिमुलेशन कम होता है, धीरे धीरे आपकी सेक्स की भावना कम होती है, ओवुलेशन कम होता है, मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, और एबनॉर्मल डीएनए बन के इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए बैलेंस में चीज़ें रखो। बैलेंस में रखने से भाई कुछ ले रहे हो ना, उसको हजम करने की भी ताकत रखो। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करके फिट रहोगे ना तो आप उसको डेफिनेटली डाइजेस्ट कर सकते हो। नहीं तो ऐसा डब्बा मोटा बन गए वो ले लेके, तो बस एक्टिविटी भी गई, भावना भी गई, और इफेक्ट भी चला गया। और डॉक्टर साहब, कमजोरी के आपने कॉजेस के बारे में Sure. कहा, तो ये वास्कुलर कॉजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। वास्कुलरजेनिक कॉज ये सबसे कॉमन क्यों है भाई? ब्रेन से स्टिमुलेट होने के बाद ब्लड सप्लाई ही हमारे लिंग में गया नहीं तो कैसे इरेक्शन हुआ? तो वास्कुलर डिसीजेस, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वास्कुलर कोई जनरलाइज वास्कुलर डिसीज़ की कंडीशंस है, इसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली कमज़ोरी आती है। हमें उसे रोकना है, उसे अच्छे मेडिसिन है। बहुत बार इसके मेडिसिन से भी, यानी बीपी और डायबिटीज के मेडिसिन से भी कमज़ोरी आती है, वो डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये रहते हैं वास्कुलरजेनिक कॉजेस जो ट्रीटेबल है। और न्यूरोजेनिक कॉजेस क्या हो सकते हैं? दोनों का कमजोरी के? कॉम्बिनेशन, यानी नर्व्स और वेसल्स दोनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो ये कठोरता जी, होने जी, आती है। जी। समझो वहाँ पे पेनाइल रीजन से उसका कनेक्शन ब्रेन को जा ही नहीं रहा है, यानी अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को समझ में ही नहीं आ रहा है भाई तुम्हारा पार्टनर आपके साथ रेडी है और आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब कौन से डिसीजेस है? डीजनरेटिव डिसीज, इसमें डायबिटीज आ गया, एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, बहुत बार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पाइन डिसऑर्डर है, कैनल स्टेनोसिस है, ट्रॉमा है, ये काफ़ी चीज़ें। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, एक कमज़ोरी बहुत कॉमन है, इसे डरना नहीं है, ट्रीटमेंट अच्छी लो, खुद का सेक्सुअल लाइफ अच्छा रखो, और अपने पार्टनर की लाइफ अच्छा करो, और अपने फ्रेंड्स को ये बताओ और उनको एजुकेट करो। फिर आपको भी ये तो हमने बता ही दिया है कि आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। हमने वापस एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जो नंबर्स है आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स और उनके नंबर्स हमने दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे हमारे इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं पर काफ़ी उम्दा जानकारी दी। और लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पर हमने वापस एक बार याद दिलाती हूँ, जो नंबर्स है वो नोट डाउन
कर लीजिए, नंबर्स पे आप संपर्क करें। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से आप आपके सारे सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छा शो रहा ये भी, लेकिन अगले समय हम वापस मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तो फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का, तो उनसे करते हैं बाय बाय। तो वक्त हो चला है आपको अलविदा करने का, फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।